कल रील बनाने के चक्कर में मैंने माताजी को देखा, उस बच्ची को इन्होंने किस तरीके से लिया कि उसके नीचे की टांगें ऐसे चिरी हुई थी बिल्कुल उनके इतने भारी पेट पे, जबकि बच्चे को हिपो पे और सिर पे हाथ रख के लेते हैं कम से कम 3 महीने तक, और ऐसे करके ले रखा था। उसकी बगलें अलग जा रही थी। कसम से अपनी मैं बताऊँ, मुझे एक अजीब सा मतलब एक डर सा लग गया कि बच्चे की टांगें कहाँ चिर रही हैं और गर्दन कहाँ जा रही है रील के चक्कर। ऐसा नहीं है कि माताजी को पता नहीं होगा बच्चे को कैसे लेते हैं। 3 बच्चे अपने पैदा किए हैं, 2 बच्चे पाले हैं उन्होंने अपनी बेटी के, पैदा भी कराए हैं, पाले भी हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कैसे करते हैं ये। उसके उस टाइम शायद रील के चक्कर में नहीं पड़ी होंगी, बच्चे का ध्यान होगा। मुझे ऐसा लगा इस टाइम रील का चक्कर था। तो मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन ध्यान रखो, रील भी बनाओ, ये बात नहीं है, रील भी बनाइए आप, लेकिन बच्चे का ध्यान रखिए। आप बच्चे को किस तरीके, टांगे उसकी ऐसे चिर गई थी, समझ लो अभी बहुत छोटी बच्ची है वो, 1 महीने की बच्ची है। 3 महीने तक उसकी गर्दन अगर इधर उधर होती, टांगे इधर उधर चिढ़ जाती ना, आपके पेट पे वो उसका ऐसे करके देखते ना, ऐसे करके चिरा हुआ था। तो मैं दूसरी बात, सवाल आता है कि पापा की इज्जत होती है, मम्मी की इज्जत क्यों नहीं करते बच्चे? पापा की इज्जत बहू बेटे दोनों। बहू तो बाहर से आई है ना, बाहर से आई है ना, वो जैसा जिस उसके साथ होगा व्यवहार वो वैसा देखेगी ना। जरा जरा सी चीज़ पे बच्ची खुश हो जाती थी, उसके हाथ में कुछ ला कर देते थे। तो आप इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अब आपका बच्चा आपसे बोला है तो आप बात को ख़त्म कीजिए। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इंसान को रहना भी चाहिए। परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, मतलब दुनिया में, कि जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो, लेकिन होता वही है जो भगवान करता है। लेकिन अपने कर्म भी इंसान को प्रधान रखने चाहिए, कर्म भी अच्छे करते रहना चाहिए। तो मोटिव ये है कि खुश रहना चाहिए बस। सवाल आता है कि पापा को इज्जत मिलती है, माता जी को नहीं, है ना? यानी मम्मी को नहीं। अब मेरा मानना जहाँ तक है ये है, इज्जत दो, इज्जत लो। उसके बाद भी सामने वाला, आप इज्जत उसे बराबर दे रहे हो लेकिन वो नहीं करता है तो उसे छोड़ दो, इग्नोर कर दो, उसके किसी बात में बोलना बंद कर दो। मैं तो कहती हूँ उसकी तरफ देखना भी बंद कर दो, छोड़ दो उसे उसके हाल पे। अगर आप इज्जत उसे दे रहे हो और सामने वाला इज्जत एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हज़म नहीं कर रहा, और वैसे अगर कोई इज्जत आपको दे रहा है तो आप उसकी इज्जत करो। इज्जत देने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों को इज्जत दे रहे हैं तो आप उनकी गलत बातों में भी आप उनका साथ दोगे। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनका साथ दोगे, उन्हें गलत नहीं बोलोगे, मतलब गलत को गलत नहीं कहोगे। उसकी हर बात में, गलत में, सही में साथ दें, ये इसका मतलब ये नहीं होता। सही टाइम पे सही बात बोलनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की, बच्चों के लिए। गलत कर रहे हैं तो बोलना है, टोकना है, और नहीं कर रहे हैं तो उनके जीवन में उन्हें जीने दो। और अगर वो गलत कर रहे हैं और आपकी नहीं मान रहे, आप पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए उन्हें उनके हाल पर, जहाँ तक मेरा सोचना है। ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा करते नहीं हैं, बेइज्जती कराते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बच्चा गलत करता रहता है। टोका शुरू से ही जाता है तो बच्चा कभी गलत नहीं करता, बड़े होकर भी, आपको बताऊँ। और अगर वो नासमझी में कुछ करता है तो उसे समझाइए, उसे समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, वो बड़ा है, अपनी गृहस्थी चला रहा है, छोड़ देना चाहिए। अब आती है पापा की इज्जत क्यों बहू और बेटा दोनों करते हैं। देखिए, छोटे वाले तो करता ही करता है, लेकिन बड़ा वाला तो बेकार इंसान है। उसकी वाइफ बेइज्जती कभी नहीं करती अपने ससुर की। अगर वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो इज्जत करती है, लेकिन बेइज्जती भी कभी नहीं करती बड़ी वाली, मैंने तो देखा नहीं। ससुर की, सास के बारे में तो पुरानी वीडियो उठा के देखो, बहुत बातें उसने कही हैं, लेकिन ससुर के बारे में उसने, मैंने कभी नहीं सुना कहती। लड़का जो है बड़ा वाला, उसे मैंने देखा है 1-2 बार बेइज्जती करते हुए पापा की, लेकिन बहू नहीं करती। उसके बावजूद भी पापा कभी जवाब नहीं देते, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन छोटा बहू और बेटा दोनों इज्जत करते हैं। और उससे पूछा भी था एक बार छोटे वाले ने कि अगर तुम सबसे ज़्यादा अच्छा मानती हो तो घर में किसे, तो उसने कहा था अपने ससुर जी के लिए। आपने देखा होगा बात क्या होती है। देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों के दिल में घर बनाने के लिए। एक लड़की दूसरे घर से आती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि आप कितना भी उनके लिए कर दो, लेकिन वो आपको गलत ही समझती हैं और वो आपको सास बनने पे मजबूर कर देती हैं। आप सास बनना नहीं चाहते, माँ बनना चाहते हो, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं बहू बनकर कि वो आपको सास बनने पे मजबूर कर देती हैं और आपको सास बनना पड़ता है ना? आपने देखा होगा जब छोटी बहू प्रेग्नेंट थी
वो कुछ खाने को लाते थे तो वो उसे देते थे खाने के लिए, वो उसे खाने के लिए देते थे। क्या उससे उनसे कोई कहता था? नहीं। वो समझते थे कि ये समय की मांग है। ऐसा नहीं था कि वो कहती थी पापा जी मेरा इस चीज़ को मन कर रहा है लेके आइए, नहीं। वो समय की मांग थी और उन्हें पता था इस टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ खाने को मन करता है। वो जो भी लाते थे उसे ज़रूर देते थे। बात ये नहीं है कि वो बहुत सारा लाए, वो थोड़ा सा भी लाए तो उन्होंने उस थोड़ी सी चीज़ों में भी उसे देते थे। तो वो चीज़ उसे अच्छा लगता था, उसे लगता था कि मेरा कोई ध्यान रखता है ना। बच्ची खुश हो जाती थी, यानी इनकी छोटी बहू इस बात पे खुश हो जाती थी। देखो चीज़ घर में ही आती थी। आप ये देखिए, आप इंसान के सोचने का ढंग देखिए। चीज़ घर में ही आती थी, लेकिन माताजी ने ये चीज़ कभी नहीं सोची कि ये चीज़ उठा के मैं बहू के हाथ में दे दूँ कि लो तुम खा लेना। यहाँ रखी रहती है तो तुम खा पाती हो, नहीं खा पाती हो, याद रहती नहीं रहती, ले जाके अपने कमरे में रख लो और इसे किसी भी टाइम खा लेना, दिन में, रात में, जब भी तुम्हारा मन करे। ये बात माताजी भी कर सकती थी। चीज़ तो घर, वही चीज़ उसी घर में आती थी ना। लेकिन माताजी अगर ये करती तो शायद माताजी के लिए भी होता। 9 महीने तक माताजी ने एक बार भी अपनी बहू से नहीं कहा कि लो जी ये रखो तुम खा लो। लड्डू बना के देना तो बहुत बड़ी बात है, ड्राई फ्रूट्स तल के देना सुबह को नाश्ते में तो बहुत बड़ी बात है। जो इनके ससुर घर में लाते थे, उनके हस्बैंड घर में लाते थे माता जी के, उस चीज़ में से उठा के उन्होंने कभी उसके हाथ पे नहीं दी कि ले कमरे में ले जाके रख लो। ये कभी ऐसा होता है उस टाइम भूख भी बार बार लगती है, रात में भी भूख लगती है, जब तुम्हारा मन हो तो खा लेना। ससुर ये करते थे। आप सोचिए, घर में 2 प्राणी है, चीज़ आई है, लेकिन यही तो बात होती है आप इंसान को अपनी इज्जत बनाने में, अपने दिल में जगह बनाने में। और इसी तरीके से मैं समझती हूँ माता जी का भी उन्होंने ध्यान रखा होगा। ये एक नेचर होता है इंसान का। माता जी का भी ध्यान रखा होगा और आज तक वो रखते हैं। यही बात थी, यही बात है कि और जो वो गलत था वो छोटे बेटे ने भी गलत ही बोला। जो उन्होंने गलत किया वही छोटे बेटे ने बोला, बाप को क्यों नहीं कहा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हम उन पे अपनी इच्छा नहीं थोप सकते, थोप नहीं सकते, केवल एक राय दे देते हैं, राय दे सकते हैं, एक मशवरा दे सकते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं ऐसा करना। हम ये नहीं कह सकते तुम्हें ऐसा करना होगा। अगर अपनी इज्जत करानी है तो आपको बताओ, राय दे माने या ना माने वो उनकी अलग बात है। अब तो पापा की इज्जत करते हैं, मम्मी इज्जत कराना नहीं जानती, पढ़ी लिखी है नहीं, सिंसियर है नहीं, है ना। पढ़ा लिखा इंसान होता है एक अलग होता है, एक कभी कभी ऐसा होता है इज्जत कराने के लिए दिमाग से भी चलना पड़ता है इंसान को, है ना। इसलिए शायद वो ऐसा व्यवहार करती हैं, उन्हें कभी इज्जत कहीं से मिली नहीं, वो इसलिए ऐसा व्यवहार करती हैं। वो सोचती हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ मर गई थी तो मेरे मामा मामी थे, भैया भाभी थे, पता नहीं कौन थे जिनके पास रहती थी, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं ससुराल आई। कभी तो कहती हैं पूरे तो मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी ऐसे करूँ। आप तो अलग ही रही हैं शुरू से, अब बाकी आप जानो, है ना। असली शायद ऐसा व्यवहार करती हैं। तो अब बताइए गलती किसकी, बच्चों की या बड़ों की? बताइए बताइए। अब वो ये देखो वो पापा से बोल रहा है ना, हर बात के लिए बोल रहा है ना, पापा जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तू अपनी माँ से नहीं बोल रहा तो मैं भी तुझसे नहीं बोलूँगा, ये तो नादानी हो जाएगी ना। ये तो नादानी है ना, जो जो नादानी माता जी कर रही हैं, ये नादानी है ना। वो बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, तो जो वो बोल रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। उसने केक कटिंग कराया जबकि थके हुए आए होंगे, हैदराबाद यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 मिनट अपने बेटे को दिए, केक काटा और खाया और कपड़े लिए और चले गए सोने। वो 10 मिनट उसके लिए दिल में उसके घर बना गए, वो 10 मिनट उसके दिल में वो घर बना गए, समझ गए ना। वो कहते मैं थका हुआ आया हूँ, प्लीज़ अब नहीं कर सकता, सुबह को कर लूँगा, कोई बात नहीं, रख दो। तो वहाँ हर्ट हो जाते बच्चे कि बच्चे रात में जग के इंतजार कर रहे थे, केक वगैरह लाए थे, तो एक जो उनकी उत्साह था ना वो ख़त्म हो जाता। तो उन्होंने केवल 10 मिनट दिए, कोई परेशानी की बात नहीं थी। यही बात होती है बच्चों के लिए, बच्चों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढने के लिए, है ना। अब लोग कहते हैं पापा से इसलिए बोलता है क्योंकि पापा के पैसे का लालच है, कुछ लोग कह रहे हैं। अगर वो नहीं बोलता तो कह देते ये तो बहुत बदतमीज़ है, देखो माँ से भी नहीं बोलता है, माँ से बदतमीज़ करता है और पापा से भी बदतमीज़ नहीं बोलता, ये है ही बदतमीज़, ये है ही नालायक, इसकी वाइफ इसे चढ़ाती है, ये है ही ऐसा, तो ऐसा बोला जाता। अब वो बोल रहा है, अब बोलना भी चाहिए, तो इसे ना पापा के पैसे की, ऐसा नहीं होता है। इंसान का किससे, परिवार में भी कितने लोग होते हैं, किसी किसी से दिल मिलता है, और दिल किससे मिलता है, जो हमें समझता है,
जो हमारी बात को समझ रहा होता है ना, और वो चीज़ हम समझ रहे होते हैं कि कहीं न कहीं हमें समझ रहा है, तो उसके लिए इज़्ज़त होती है। तो मैं ये कहूँगी ऐसे लोग कहाँ से आते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अब माताजी से जाकर बच्चा बोला, तभी तो उन्होंने एकदम से तुरंत बच्चों को लेके वीडियो बना दी। बोलूँगी तुझसे जब इस बच्चा तेरे बच्चे का कंटेंट बनाऊँगी, अगर तेरे बच्चे का कंटेंट नहीं बनाऊँगी तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूँगी। साफ आ गई ना, जैसे ही वो बोला तुरंत उन्हें बच्चे को लेके रील बना दी। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? तुमने कितना एलिगेशन बच्चे पे लगा दिया, मुझे छोड़ के चले गए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, एक टाइम आता है सब छोड़ के चले जाते हैं, मैंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। हर माँ बाप करते हैं, आपने नहीं। जब माँ बाप दुनिया में बच्चे को लेके आते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है उस बच्चे को पालना पोसना करना। मेन बात आती है पाल पोस के किसी लायक बना देना, तब कहते हैं कि हमने बच्चे की परवरिश की। पल तो जाते ही हैं बच्चे, पलने की छोड़, उन्हें एक अच्छे संस्कार देना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तो हर पेरेंट्स करते हैं और अपने से ज़्यादा करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमने ऐसा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो हम बच्चों के साथ नहीं करें। हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमसे अच्छा हमारा बच्चा बने। एक आप ही पेरेंट्स नहीं है, आप ही एक माँ ऐसी नहीं है जो करती हैं, सब करते। तुमने कितना उसे नीचा गिराया हर वीडियो के थंबनेल में, और आज उसी बच्चे को लेकर आप रील बना रहे हो, चाहे उसकी टांगें छिल रही हैं, चाहे उसका कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आज उसे लेके आप रील बना रहे हो, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अब बात ख़त्म कीजिए। अगर आपके पास बच्चा आया है, आपने तुरंत रील बना दी, बच्चे को लेके कंटेंट बना दिया, क्योंकि आप कंटेंट ही चाहती हैं बच्चे को लेके। तो मैं तेरे से बात करूँगी, जैसे उसने बात करी, कंटेंट बनाया आपने, है ना। तो आपके बच्चे ने आके बात की है तो बात ख़त्म कीजिए। बच्चे आपसे अपने आप से जब कोई काम करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। बड़ा बेटा आपकी कितनी गलत हरकतें करता था, कर चुका और आज भी करता है, आपको कभी बुरा लगता है? लगा है? उसके नाम से आपने थंबनेल डाल के कभी वीडियो बनाई, उसने गलत किया तो? अब प्रेजेंट में जो हो रहा है, नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है जी। इतना सब कुछ कर लिया, अब टाइम आ गया है उसका, बड़े वाले का, कि रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देंगे, क्योंकि कुछ नहीं चल रहा। अब यही बच गया एंड में आके कि अब रिएक्शन वालों पे रिएक्शन देंगे। अगर आपका कंटेंट चल रहा होता, आपकी वीडियो बहुत अच्छी चल रही होती, आपका सब कुछ चल रहा होता जैसे पिछले दिनों चल रहा था, लोगों ने कितना कितना रिएक्शन दिया, कितना कितना तुम्हें गलत बोला, अब बोलते आ रहे हैं, है ना। आपने नहीं दिया क्योंकि आपकी वीडियो खूब जा रही थी, मिलियन में जा रही थी, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। आज तुम्हारा काम नहीं है और आपको जो है घर बनाना है, प्लॉट पे जो भी कुछ बनाना है, हॉल बनाना है, जो भी कुछ करना है ना, मैरिज हॉल बनाना, जो भी कुछ करना है, तो आज आपको पैसा चाहिए, तो आप रिएक्शन वालों पे भी रिएक्शन देने का काम आपका आ गया। इतना बुरा टाइम आप पे आ गया, बताइए। वैसे इनके पास टाइम नहीं है ना। टाइम से ही तो पहले रिएक्शन देखेंगे कई लोगों का, देखने के बाद फिर रिएक्शन देंगे। आप खाली हैं तभी तो आप इतनी इतनी देर की लाइव देखते हैं, इतनी इतनी देर की लाइव करते हैं। हम बहुत से रिव्यू ऐसे हैं जो हम नहीं देख पाते, टाइम नहीं मिलता। आपके पास टाइम है, आप भले कहते रहो कि मैं बिजी हूँ, लेकिन आपके पास टाइम है। इंसान छोटे कपड़ों से, अंग्रेजी बोलने से, पैसा कमाने से, मॉडर्न बनने से इज्जतदार नहीं होता है। इज्जत बनाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और एक दिन में इज्जत बिगड़ जाती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है इज्जत बनाने में। बड़े बेटे का कहना है कुछ भी करो लेकिन पैसा कमाओ, उनका ऐसा कहना है, उन्होंने भी कहा है परसों, कुछ भी करो पैसा कमाओ। ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे? रेड लाइट एरिया की लेडीज़ भी पैसा कमाती है, बहुत गलत तरीके हैं पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना चैन और सुकून नहीं होता, चैन और सुकून नहीं होता। गद्दा चाहे 50,000 के गद्दे पे सो रहे हो लेकिन उन्हें नींद नहीं आती, समझ गए। जिनसे पैसा कमाया जाता है, जो ऐसे पैसा कमाते हैं ना, मैं कह रही इज्जत सुकून नहीं होता है। अब छोटा बेटा बच्ची की खुशी कर रहा है 6 जुलाई को, है ना, उसका साथ दीजिए। ये तो आपकी अपनी खुशी है, मैं माता जी से कहूँगी और लोगों से भी कहूँगी, परिवार वालों से, ये तो आपके घर की अपनी खुशी है, इसमें तो साथ देना चाहिए। लोग तो दूसरों की खुशियों में इतना खुश होते हैं, है ना, लेकिन इतना ईगो, उफ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पापा साथ गए वेन्यू देखने के लिए,
आप तो घर में केक कटिंग करवाने भी नहीं आई, जबकि घर में ही थी, दूसरे कमरे में थी, आप नहीं आई, लेकिन पापा वेन्यू देखने गए, है ना भाई, कमाल की लेडी हैं आप। कहीं ऐसा ना हो माता जी अपने पति से ही लड़ जाए, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझसे बोल नहीं रहा तुम बोल रहे हो, कुछ नहीं पता इनके नेचर ऐसे ही है। हाँ, कभी लड़ ना जाए छोटे बेटे को लेकर। आपको क्या लगता है बड़ा बेटा आएगा? मुझे लगता है वो नहीं बुलाएगा, और कहीं इस बात को लेकर अब घर में तकरार ना हो जाए। आप बताना वो बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, हो सकता है वैसे ही कह दे, लेकिन बहुत गंद हुआ है। अगर इतना गंद होने के बाद ऐसा कर रहे हो तो फिर बेकार है इतना गंद करना। इंसान की एक जवान होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बेटी पढ़ाई कर देता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और क्या भैया जी आएंगे बड़े वाले? मुझे तो नहीं लगता। और कहीं इसी बात को लेके घर में तकरार ना हो जाए, बखेड़ा ना खड़ा कर दें अगर वो नहीं कहता है। और अंत में एक ही बात कहूँगी कि बच्ची को सही तरीके से लीजिए माता जी, रील बनाने के चक्कर में बात बच्ची की टांगें मत छीन, उसकी टांगें छिल गई, पहली बात। दूसरी बात, ढंग से उठाइए, आपको सब पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब मालूम है। गर्दन लटक गई, कोई परेशानी आ गई ना उसके बच्चे की हड्डी में या कोई बात में, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा मेरी वीडियो पसंद आए, मुझे पसंद करते हैं तो मुझे हाइप दे देना। ठीक है, ओके।